बाब 3 बाजार। तवील और महीब साए शाम की रेंगती हुई सयाहियों में घुल मिल रहे थे, और मेहर पाब जो बाबे आला की ड्योढ़ी से बअजलत रवाना हुआ था, उन घुली मिली सयाहियों में एमगोरियल से नीमीती बिल की तरफ बढ़ रहा था। बाबुल दोहरी फसीलों का शहर था। इन फसीलों के दरमियान 2.5 मील चौड़ी पट्टी पर मजदूर, मेहनतकश और मुख्तलिफ रंगो नस्ल के गुलाम मेहनत व मशक्कत करते नजर आते थे। मगर मुश्किल और कठिन काम, मसलन नहरों की खुदाई, भट्टों के लिए खिश्त साजी और सामान ढोने की भारी मशक्कत अमूमन यहूदी गुलामों से ली जाती थी, जिनकी सबसे बड़ी आबादी नहर कबारों के किनारे वाक़े थी। दोनों फसीलों के माबैन भी एक चौड़ी और गहरी खंदक थी, जिसमें दरियाए फरात का पानी रवा रहता था। मसनूई झीलों से इस इलाके की खूबसूरती में बड़ा इजाफा हो गया था, क्योंकि दरियाए फरात, जिसे अहले बाबुल परातू के नाम से याद करते थे, 225 मुरब्बा मील के रकबे पर फैले इस अजीम कदीम और पुरहुजूम शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करता हुआ गुजरता था। निमिती बैल एमगोरियल की निस्बत कम ऊंची थी, जिसके हिसार में बाबिल शहर 60 लाख इंसानों को अपने दामनों में लिए रवायती अजमत के साथ आबाद था। शहर के अंदर मुनाराए बाबिल, जो दरअसल रब्बे बिल मरदूक की निरंगे ज़माना हैकल थी, बागाते मुअल्लिका और किलाए असागीला की फलक बोस इमारतें दोनों फसीलों की बुलंदियों से भी सर निकाले खड़ी थीं। बाबिल शहर असनाम था, मगर इस शहर को बड़े बड़े पत्थरों की दोहरी और कोह पैकर फसीलों ने इस तरह घेरे में ले रखा था कि हर अजनबी उनके हिसारों में हौल और खौफ महसूस करता था। मेहरताब बाबिल के खिलाफ एक खतरनाक खुफिया मंसूबा लेकर वारिद हुआ था, मगर जब वो एमगोरियल और निमिती बैल के दरमियान सरसब्ज़ो शादाब पट्टी पर सफ़र कर रहा था, इन फसीलों की दहशत अंगेज़ बुलंदियों ने उसे मबहूत हरासा कर दिया था। और अब वो इस राज को भी समझ गया था कि ईरानी शहंशाह कोरश बाबिल का मुहासरा उठा लेने पर क्यों मजबूर हुआ। फिलवाक़े इन बुलंदोबाला फसीलों की तस्खीर नामुमकिन थी, जिन्हें इंसानों के बजाय शायद जिन्नात ने तामीर किया था। वो सोचने लगा, जिस शहर की फसीलों को कोरशे आज़म का खौफनाक तरीन रिसाला क़शून जावेदानी भी सर नहीं कर सका, भला वो तन्हा इसके खिलाफ अपने खुफिया मंसूबे में किस तरह कामयाब हो सकता है? आखिर वो बाबुल में क्यों आया है? कहीं तकदीर उसे इसलिए तो नहीं खींच लाई कि वो इन बुलंद हिसारों के अंदर मौत का लुकमा बन जाए? अभी कुछ नहीं बिगड़ा। इससे कब्ल के सरदार हनानी के खुफिया गुमाश्ते या रेमूत के जासूस उसे गिरफ्तार कर लें और वो शाह बनु नाइद के हुक्म से चाहे बाबुल के अजल गिरफ्ता अंधेरों में फेंक दिया जाए, क्यों ना उन्हीं कदमों लौट जाए और एमगोरियल के लानती हिसार से निकल भागे, जहां कोई उसकी मौत पर रोने वाला भी नहीं होगा। इस तसव्वुर ही से सारे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक खुनक सी लहर महसूस की। लेकिन फौरन एक नए ख्याल से कुछ धारस बंधी, क्योंकि अगर सरदार हन्नानी के खुफिया गुमाश्ते नहीं तो दौलत कालदिया के गैबदां गोमा के पुरस्रार अल्फाज जरूर उसका ताक़ुब कर रहे थे कि बाबुल में अजीब अजीब बातें होंगी, अजीब अजीब वाक़यात ज़ुहूर में आएंगे जो उसकी ज़ात से वाबस्ता होंगे। और शाम के बढ़ते हुए सरमई अंधेरों में चलते चलते उसने सोचा, अब तो एमगोरियल के खौफनाक हिसार में दाखिल हो ही चुका है, फिर क्यों ना उन अजीब व गरीब वाक़यात को देखता चले जो बाबुल में सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहीं सोचता वो निमिती बिल के दरवाजे पर पहुंच गया। 2.5 मील का रास्ता ख़त्म हुआ तो रात अपने आशियाना फलकी से उतर आई थी और ज़िगुरात के फलक बोझ गुंबदों पर मुक़द्दस कंदीलें रोशन कर दी गई थीं, और नेमीती बिल के बुलंद हिसार की इस जानिब रात की महफिलें और हुस्न शबाब की रंगीनियां जाग उठी थीं। एमगोरियल की देवढ़ी से निकलकर अगरचे कोई खुफिया गुमाश्ता उसके ताक़ुब में नहीं आया था, फिर भी ताक़ुब और गिरफ्तारी का धड़का तो लगा हुआ था, क्योंकि वो उस शहर में अजनबी था और ज़माना जंग की वजह से सिपाही और जासूस हर अजनबी पर कड़ी निगाह रखते थे। उसे ख्याल आया, मुमकिन है निमिती बिल के दरवाजे पर उसे रोक लिया जाए, लेकिन यहाँ भी उसका लिबास आड़े आया और एक रियासती अमीर ज़्यादा समझकर किसी ने उस पर तवज्जो न दी। निमिती बिल के दरवाजे पर फरोज़ा मशलों की लरजती कांपती रोशनियों के दरमियान से गुजरकर वो बाबुल के तारीखी शहर में दाखिल हुआ
और शाहराह जलूस को छोड़कर जो किला असागीला के शहर से हिसारों की तरफ चली गई थी, उस सड़क पर हो लिया जो सीधी वस्ते शहर में जा निकलती थी। बाबुल 15 मील तूल और 15 ही मील अर्ज पर फैला हुआ एक चौकोर शहर था, जिसके दरवाजे, रास्ते, बाजार और कूचे खते मुस्तकीम एक दूसरे को कता करते हुए गुजरते थे। इस तरह ये अजीम शहर 43 आबादियों या महल्लों में बट गया था, जिसका हर महल्ला बजाय खुद एक अलग थलग शहर था और हर तरफ खिलकत के हुजूम नजर आते थे। शहरों का शहर बाबुल बुलंद इमारतों, पुर रौनक माबदों, पुरहुजूम बाजारों और इंसानी इज़्दिहाम से पटे हुए गली महल्लों का एक घना जंगल था, जहां दिन के हंगामे सो जाते तो रात की रौनकें बेदार होती थीं। महरताब जिस रास्ते पर हो लिया था, उसकी रौनक ख्याल अंगीज थी। लोगों की आमद और रफ्त का ये आलम था जैसे मेला सा लगा हो। इस रास्ते को कता करते हुए कई रास्ते, कई कूचे, कई बाजार गुजरते थे और हर तरफ हुजूम का यही नज़ारा था। वो भीड़ से बचता बचाता एक ज्यादा पुर रौनक बाजार में हो लिया और कई आदमियों से टकराते टकराते बचा। शाम होते ही बाबिल के दिल गिरफ्ता आशिक, हुस्न के मतवाले, शौकीन मिजाज नौजवान और उनके साथ शोहदे, लिफंगे, गुंडे भी अपनी दाश्ताओं और आशनाओं को लेकर सैरे बाजार को निकल आते थे, जिनसे बाजारों की रौनकें जवान हो जाती थीं। कस्बियां हार सिंगार करके और भड़कीले लिबास पहनकर ग्राहकों की तलाश में निकलती थीं, जिनसे आवारा मिजाज लोग घटिया मजाक और हंसी ठिठोल करके अपना जी खुश कर लेते थे। जिनसी देवी देवताओं के मंदिरों में भी शाम के बाद ही आमद और रफ्त का जोर होता था, जहां पुरोहित, पुजारी और उनके दलाल हुस्न इश्क के सौदे करते थे। उन बाजारों में यूं तो देश देश की सूरतें देखने में आती और भांत भांत की बोलियां सुनाई देती, लेकिन आरामी जबान सभी बोलते और समझते थे। यही मगरबी एशिया के पूरे खित्ते की मुश्तरका बोली थी। माजी में कलदानी शहनशाह बख्त नसर ने, जिसे अहदनामा कदीम के इसराइली सहाइफ बनु कदन-नुस्सर के नाम से याद करते हैं, बहुत से मुल्कों और बहुत सी कौमों पर फातिहाना ताख्त की थी और हर दलेस, हर इलाके से लौंडी गुलामों के काफले और मुख्तलिफ पेशा व हुनर के कारीगरों और माहिरों को बाबुल में हाँक लाया था, जहां उनकी दूसरी नस्ल जवान हो गई थी। इसलिए देवताओं के इस शहर में मुख्तलिफ 9 सूरतें नजर आतीं और मुख्तलिफ मुल्कों की ज़बानें बोली जाती थीं, लेकिन इजहार मतलब का असल जरिया आरामी ज़बान थी। अगरचे हैकले मरदूक के गुंबदों में रोशन होने वाली हजारों कंदीलों की रोशनी ने वस्ती शहर में एक हल्का सा उजाला कर रखा था, फिर भी इस बाजार में जगह जगह पुख्ता ईंटों के कदादम सतून खड़े थे, जिन पर बड़ी बड़ी कंदीलें फरोज़ा थीं और उनकी गुदली जर्द रोशनियों के अक्स चलने फिरने वालों के चेहरों और मुख्तलिफ किस्म, मुख्तलिफ रंग के लिबासों पर तैर रहे थे। ये बाजार क्या, एक दरिया था जिसमें औरतें और मर्द लहरों की तरह रवां दवां थे। मेहरताब ने चलते चलते महसूस किया, यहाँ कई निगाहें उसे घूर रही हैं। फिर इस एहसास ने कि वो देखा जा रहा है, उस पर अजीब सी घबराहट तारी कर दी और इसी घबराहट में वो निम्मख देवता के चौक में एक नौजवान सी हसीन सी औरत से टकरा गया। लेकिन इससे पहले कि संभल कर माजरत करता और अपनी गलती की माफी मांगता, नौजवान औरत ने जादू भरी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा और फौरन अपना नाम पेश कर दिया, तशमूनी, चश्मे मोहब्बत। इस हसीन और दिलचस्प पेशकश ने मेहरताब को बुरी तरह परेशान कर दिया। उसे बताया गया था बाबुल की कस्बियां और फाहिशा औरतें अजनबी मर्दों को फांसने और उनसे राहो रस्म पैदा करने के लिए सबसे पहले अपना नाम पेश करती और साथ ही इस नाम का खूबसूरत सा मतलब या उर्फ भी बयान कर देती हैं। तो इसका मतलब ये था वो बाजारे ऐश में आ गया है, बाबुल का सबसे पुररौनक, सबसे पुरकशिश बाजार, जिसके अफसाने दूर दूर तक मशहूर थे। और इस हकीकत ने जो एक कस्बी के रूप में मुनकशिफ हुई थी, उस पर एक लर्जिश खफी तारी कर दी। औरत जो खूबसूरत थी और जिसका नाम भी पुरकशिश था, अभी तक सूरत सवाल सामने खड़ी थी। उसके नाम के हर हर्फ में एक मौसीए थी और उस नाम की सिफ्त चश्मे मोहब्बत तो ख्वाह ख्वाह दिल की धड़कनें तेज कर देती थी। मेहरताब का दिल भी गैर मामूली अंदाज में धड़कने लगा, लेकिन इसलिए नहीं कि उसे औरत से कोई दिलचस्पी हो गई, बल्कि इसलिए कि वो गुनाह के बाजार में आ निकला था
और बाबिल में उसका पहला टकराव एक कस्बी से, एक गुनाहगार औरत से हुआ था। इस ख्याल के आते ही वो फौरन उछलकर परे हट गया, जैसे किसी औरत के बजाय आग की सुर्ख लाट से टकरा गया हो। फिर तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया और कस्बी हैरान और शशदर खड़ी उसे देखती ही रह गई। अचानक चौक के एक गोशे से कई आवाजों का बैक आहंग कहकहा बुलंद हुआ। तशमूननी यानी चश्मे मोहब्बत ने गर्दन घुमाकर देखा। नन्मख देवता के माबद की दीवार के नीचे खड़े 3 लफंगे से आदमी उस पर बेइख्तियार हंसे जा रहे थे, उसकी नाकामी का मजाक उड़ा रहे थे। कस्बी ने सुबकी महसूस की और फिर फिरकी की तरह घूमकर अपनी राह चल दी। मेहरताब बहुत आगे निकल गया, मगर चलते चलते उसने पलट कर देखा तो एक लम्हे के लिए सकते में आ गया। शाही जलोदारों का सरदार हन्नानी, जिसे उसने बाबे ईला पर छोड़ा था, अपने गुमाश्तों के हमराह तेज तेज चला आ रहा था। उसकी रफ्तार से मालूम होता था शायद उसकी तलाश में आया है और गालिबन उसे बाजार में देख भी चुका है। परेशानी के इस लम्हे में वो कसबी को तो भूल गया और फौरन रुख काट कर एक नीम तारीक सी गली में लपकता चला गया, जो थोड़ी दूर आगे जाकर अंधेरे में गायब हो जाती थी। नीम तारीक गली में वो एक दीवार के साथ पुश्त लगाकर खड़ा हो गया। चंद सानिये गुजरने के बाद उसमें सूरत हाल का जायजा लेने की खातिर गली की नुक्कड़ से बाजार में झांका तो सरदार हन्नानी अपने गुमाश्तों समेत चौक से उस सड़क पर मुड़ता हुआ नजर आया जो बागाते मुअल्लिका की तरफ जाती थी। उसने इत्मीनान का सांस लिया। ये बाबिल में उसकी पहली रात थी और ज़माना जंग में एक अजनबी के क़याम का मसला यकीनन तशवीश अंगेज था, जबकि जासूस हर नए आदमी की ताक में रहते थे। मगर मेहरताब को हिदायत की गई थी कि शहर में दाखिल होकर मोहल्ला किब्र का रुख करे और इब्रानी हकीमों हारूत मारूत से मिले, जो खुद ही उसकी रिहाइश का इंतज़ाम भी कर देंगे और इस मकसद के हुसूल में भी मदद करेंगे जिसकी खातिर वो बाबिल आया था। लेकिन वो बाबिल में इस वक्त दाखिल हुआ जब रात ने अपनी जुल्फ़ें खोल दी थीं और खुफिया गुमाश्ते उसकी बू सूंघते फिर रहे थे। दिन के उजाले में मोहल्ला किब्र और हारूत मारूत की तलाश मुश्किल न थी, मगर रात के अंधेरों में जब तीसरी तारीख का चांद भी आसमान से रुखसत हो रहा था, मंजिल मकसूद पर पहुंचना बड़ा दुश्वार काम था। नेमिती बल के हिसार से गुजरते हुए उसने फैसला कर लिया था रात किसी सराय या मंदिर में गुजारेगा और दूसरे रोज मोहल्ले किब्र का रुख करेगा। लेकिन अब ये ख्याल रह रहकर परेशान कर रहा था कि किसी सराय या मंदिर में ठहरना भी खतरे से खाली नहीं। हनानी के खुफिया गुमाश्ते और रिमूत के जासूस मुश्तबा लोगों की तलाश व जुस्तजू में सराओं और मंदिरों के इर्द गिर्द जरूर मंडलाते होंगे। फिर वो किधर जाए, रात कहाँ बसर करे। नीम तारीक गली की ऊंची ऊंची इमारतों के दरमियानी खिला से आसमान एक स्याह पग डंडी की तरह दिखाई दे रहा था। मेहरताब ने गर्दन उठाकर आसमान की उस पग डंडी को देखा, जिस पर तीसरी रात का चांद एक सफेद काश की मानिंद मगरबी उफक में गुरूब हुआ चाहता था। फिर चांद की तीसरी रात के ख्याल ने कल्बो ज़हन पर एक झिलमिली सी घोल दी। क्या कहा था मुकद्दस गोमा ने कि चांद की हर तीसरी रात को बीदख्त, जो बाबल की दुनिया की कायनात की सबसे खूबसूरत औरत है, हैकल ज़ोहरा में नजर देने जाती है। अच्छा, जरूर जाती होगी, लेकिन मुझे इससे क्या सरोकार है? मेरा चांद की तीसरी रात से क्या वास्ता है? और मेहरताब ने एक फिर अपने जहन को झटक कर औरत और उसकी खूबसूरती के ख्याल से निजात हासिल कर ली। अभी सिर्फ 1 या 1.5 फरलॉन्ग चला होगा कि बाजार की रौनक में यकलख्त इजाफा हो गया। फिजा फूलों की महक और अंबरो ऊद की खुशबुओं से मुअत्तर हो गई। उसने नथने सुकेड़ कर हवा में रची हुई खुशबू सूंघी और 2 रुविया मकानों के खुले दरीचों से आरास्ता पैरास्ता कमरों को देखा जो कंदीलों की रोशनियों में जगमग जगमग कर रहे थे। यहाँ दरवाजों के सामने लबे बाजार छोटे छोटे कते थे, बाज खुश्क, बाज फूलों से शादाब, जिनमें सोसन, चिनेली और गुलाब के पौधे थे। कहीं कहीं मेहंदी, कूकनार और खजूर के दरख्त भी दिखाई दे रहे थे, जिनकी छतरियों के साए 2 मंजिला
से मंजिला मकानों की खिड़कियों पर कांप रहे थे। बाजार में गुल फरोश लड़कियां फूलों के हार और गुजरे उठाए घूम रही थीं, और लोगों के शोर गुल के दरमियान कहीं कहीं मौसीकी की सदाएं भी सुनाई दे रही थीं। अचानक एक गुल फरोश लड़की ने उसे घेर लिया। अपनी महबूबा के लिए फूल नहीं खरीदोगे? महबूबा? मेहरताब बौखला सा गया। मेरी कोई महबूबा नहीं। झूठ, तुम पर हजारों मरती होंगी। मरने दो। उसने पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लड़की जिद कर रही थी। खरीद लो ना हार। मेहरताब कतरा कर आगे बढ़ गया। भला वो हार किसके लिए खरीदता? अभी गुल फरोश लड़की से दामन छुड़ाकर निकला ही था कि एक जवान औरत लपक कर करीब आई और मुतरन्निम आवाज में बोली, बशामा, प्यार की खुशबू। वो जवाब दिए बगैर चुपचाप चलता रहा। न जाने यहां कितनी औरतें अपने नाम पेश करेंगी, कितनी लड़कियां उसका रास्ता काटेंगी। इस बाजार में औरत जिन्स की तरह फरोख्त होती और खुद ही अपने दाम लगाती थी। ये शहरों का शहर बाबिल था, असनामी तहजीब का सबसे बड़ा मरकज, औरतों की मंडी, जहां 40,000 से भी जायद कस्बियां, तवाइफें, देवदासियां, कुंवारियां, प्यारियां और नाचने गाने वालियां धंधा करती थीं। और ये कोई अचंबे की बात न थी। 60 लाख की आबादी में इन औरतों का तनासुब 1% से भी कम था। बाबुल एक अजायब कदा था। यहाँ तो शहर के वस्ती चौक में 10 के 1000 दुकानें सिर्फ नुजूमियों, जोटशियों और कयाफा शिनासों की थीं। भूत प्रेत, जिन्नात के और बदरूहें निकालने वाले रूहानी आमिलों और तावीज़ गंडा झाड़ फूंक करने वाले जादूगरों का तो शुमार ही क्या, जो ज्यादातर औरतों ही के अमराज का इलाज करते थे। यहाँ कई नीलाम घर थे जहाँ हसीनो जमील लौंडियों, कनीज़ों की बोली लगती थी। खुड्डियों पर काम करने वाले लड़के फरोख्त होते थे। गुलामों की किस्मत के सौदे चुकाए जाते थे। औरतें और लड़कियां सरे बाजार बेची जाती थीं। बाजार ऐश इस बाबुल का एक हिस्सा था जहां ये सब कुछ होता था, और महताब तो इस बाजार में महज इत्तेफाक से आ निकला था। आखिर वो जाता भी कहां? आज की रात उसकी कोई मंजिल नहीं थी। जब किसी ने अपना नाम पेश किया, महताब पहले की तरह बदका नहीं। उसकी पेशकश के जवाब में सिर्फ एक तरफ हटकर चलता रहा, मगर वो मिलती नजर नहीं आती थी। फिर नजदीक आकर पूछने लगी, अकेले हो? मेहरताब खामोश रहा। आखिर क्या जवाब देता? अकेला तो था। अजनबी लगते हो। तुम क्यों पूछ रही हो? हाय, दिल जो आ गया है तुम पर। मेहरताब के पसीने छूट गए। एक बार फिर बौखलाकर तेजी के साथ आगे बढ़ा और एक तरफ निकलता चला गया, मगर अब वो बहुत सी निगाहों का मरकज बन गया था। बाजार में चलने फिरने वाली औरतें ही नहीं, उनके बार आशना, आवारा मिजाज तमाशबीन, दुकानदार, छावड़ी फरोश, फेरी वाले सब उसी को देख रहे थे। और इतनी सारी निगाहों के नरगे में घिरा हुआ सर निहुड़ाए वो चुपचाप चला जा रहा था। खजूर की सस्ती शराब बेचने वाले एक ताजिर की दुकान पर चंद औरतें अपने आशनाओं से हंसी मजाक कर रही थीं। जो ही मेहरताब उनके करीब से गुजरा, सबकी नजरें दौड़कर उस पर जा लगीं और वो आशनाओं को भूलकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गईं। एक बोली, अरे ये कौन है? कोई परदेसी महबूब है। दूसरी ने जवाब दिया, लगता है इस बाजार में पहली मर्तबा आया है। तीसरी ने अपना ख्याल जाहिर किया, कैसा कड़ियल जवान है। चौथी ने सीने पर हाथ मारा, हाय मेरा दिल। इतने में एक शोख सी, अलहड़ सी, बेबाक लड़की जो 16-17 साल से ज्यादा उम्र की ना होगी और उनसे ज्यादा खूबसूरत भी थी, एक जानिब से भागी भागी आई और पूछने लगी, कौन है? कहाँ? मैं भी देखूं। वो रहा, उस कस्बी ने जो अभी तक दिल थामे खड़ी थी, बाजार की तरफ उंगली उठा दी। देख, वो है जिसने जरदहन की अबा पहन रखी है। लड़की उंगली की सीध में भागी, लोगों से बचती बचाती मेहरताब के अकब में पहुंच गई और जाते ही बड़ी बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो तड़प कर मुड़ा तो लड़की ने फौरन अपना नाम पेश कर दिया, आमूसी नूरे नाहिद। फिर लड़की उसकी घबराहट पर खिलखिला के हंस पड़ी। गुलाब की तरह चमकते दमकते आरजों में हल्के हल्के गढ़े नमूदार हुए। बालों की एक लट चेहरे पर बिखर गई और आंखों के दरीचों में मैं खाने से खुल गए, लेकिन फौरन ही उस हंसी आप से आप टूट गई, बिखर गई, रुक गई और अजनबी को देखकर वो खुद नक्शे हैरत बन गई। उसके सामने मर्दाना हुस्नो शबाब का एक मुकम्मल पैकर, एक मुकम्मल आदमी खड़ा था। लड़की जिसने अपना नाम आमूसी बताया था, उस पर कुर्बान हुई जा रही थी। फिर खुद ब खुद उसकी आंखें झुक गईं, गर्दन झुक गई
और वो परेशान सी होकर बोली, माफ कर दो, मैंने तुम्हें रोक लिया। माजरत का ये अंदाज नया था। महताब को ये अंदाज अच्छा लगा। कोई बात नहीं। फिर खुद से उसे देखा। वो बाबुल की किसी बेबियों से कुछ मुख्तलिफ नजर आई। लड़की ने बालों की लट जो रुखसार पर उड़ रही थी परे हटाई और पूछा, बाबुल में पहली बार आए हो? लहजा हमदर्दाना था। हाँ। वो कुछ और करीब आ गई, इतनी करीब कि महताब उसके नौजवान जिस्म की गर्मी महसूस करने लगा। कहाँ ठहरे हो? अभी कोई ठिकाना नहीं। लड़की ने नजर भर के देखा और पूछा, रात रहोगे? महरताब एक बार फिर तड़प के पीछे हटा और लड़की एक बार फिर उसकी बौखलाहट पर हंसती। उसकी हंसी कांसी की घंटियों की तरह मुतरन्निम थी। महरताब अगरचे इस पेशकश पर दम बखुद रह गया था कि एक लड़की उसे रात रहने की दावत दे रही है, मगर फौरन ही ख्याल आया, ये रात तो उसे बहरहाल कहीं गुजारनी है, किसी मंदिर या सराय में ना सही, कस्बी के कोठे पर सही। वो सोचने लगा, इसमें हर्ज ही क्या है, लड़की ने खुद ही दावत दी है। इधर लड़की उसकी खामोशी पर हैरान थी कि न जाने वो किस ख्याल में गुम हो गया है। उकताकर उसने पूछ ही लिया, क्या मेरी बात नहीं समझे? समझा क्यों नहीं? फिर बोलो, रहोगी रात? मैं तुम्हारे यहाँ रात भी रह लूंगा, मगर ये बताओ तुम्हारी माँ है? अब हैरान होने की बारी लड़की की थी। उसने ताज्जुब से पलकें झपकाईं। क्या माँ के साथ रहोगे? महरताब के होंठों पर खिसियानी सी मुस्कुराहट तैर गई। मेरा मतलब कुछ और था। खैर कोई मतलब सही, तुम राजी तो हुए? आओ मेरे साथ, तुम्हारा मतलब मैं घर जाकर पूछ लूंगी। लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े फख्र, बड़े नाज और बड़े अंदाज के साथ चलने लगी, जैसे दुनिया की सबसे नायाब चीज हाथ आ गई हो। और महरताब था भी ऐसा जिसे हासिल करके हर औरत फख्र कर सकती और खो देने के बाद पागल हो सकती थी। नूर नाहीद आमूसी को ये महबूब इत्तिफाक ही से हाथ लगा था। वो अपना गरम गुदाज बदन उस पर गिराती चली जा रही थी। चलते चलते महरताब ने उससे पूछा, तुम्हारा घर कितनी दूर है? बहुत दूर तो नहीं? वसी हैकल जहरा के पिछवाड़े चलना होगा। और हैकल जहरा कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं। अरे आज तो वहां खूब रौनक होगी, चांद की तीसरी रात है ना? महरताब के जहन पर सितारे से नाच उठे। वो चांद की हर तीसरी रात हैकल जहरा में नजर देने जाती है। उसने वादा किया था कि उसके रास्ते में नहीं आएगा और ये लड़की उसे उस तरफ लिए जा रही थी। क्या वो उसके साथ जाने से इनकार कर दे? महरताब इन्हीं कदमों रुक गया। लड़की उसे ताज्जुब से देखने लगी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? क्या तुम्हारे घर को कोई ऐसा रास्ता भी जाता है जो हैकल जहरा से ना गुजरता हो? वो इस सवाल पर सोच में पड़ गई, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं समझ गई, तुम भीड़ भाड़के से घबराते हो, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं। आओ, मैं तुम्हें भीड़ से निकाल कर ले जाऊंगी। अब के उसने अपने मेहमान का हाथ मजबूती से थाम लिया और उसे लेकर चल दी। जूं-जूं वो आगे बढ़े, बाजार की रौनक भी बढ़ती चली गई। बाबुल की जवानों फितनागर हसीनाएं रंगीनों महीन लिबास पहने, जिनसे उनके जिस्मों की दिलकशी झांक रही थी, अपने चाहने वालों के शाना बशाना आ जा रही थीं। उनकी झंझ की लहरें, सुरीली आवाजें, बाजार के शोरोगुल, छाबड़ी फरोशों की हाउ-हू और देवी देवताओं के चढ़ावे अशिया बेचने वालों की ऊंची ऊंची सदाओं में घुल मिलकर अजीब सी कैफियत पैदा कर रही थीं। और इस शोर में कोई आवाज पहचानी न जाती थी। जिस तरह शाम के वक्त जंगल के हजारों परिंदों की मुश्तरका चहकार में किसी एक आवाज का तायुन मुश्किल होता है, यहां तो हर कोई अपनी ही धुन में मस्त था। किसी को दूसरे का ख्याल न था। जिंदगी के इस पुरशोर और बहते हुए हंगामे में लोगों को फुर्सत ही कहां थी कि वो पीछे मुड़कर देखते या किसी दूसरे की तरफ ध्यान देते, क्योंकि ऐशो मुसर्रत का हर लम्हा तखल्लुसी होता है और आदमी यही सोचता है कहीं ये लम्हा हाथ से निकल ना जाए। मगर महरे ताब में कोई ऐसी कशिश जरूर थी कि उसे देखकर औरतें चौंक जातीं, अपने आशनाओं को छोड़कर उसके नज़ारे में खो जाती थीं और उनके आशिकों के दिल रश्क व हसद से जल उठते थे। ये कौन है जो मर्दों में सबसे जमील, सबसे शकील और रब्बुन नौ की तरह औरतों को दीवाना बनाता हुआ चुपचाप चला जा रहा है, जिसने इस बाजार की हर हसीना, हर नाजनीन के दिल में मोहब्बत की धड़कनें बेदार कर दी हैं?
वो इस शहर में, इस बाजार में क्यों आया है, क्योंकि वो तो ऐसी मोहब्बत का रसिया नहीं जो बाजारों में फरोख्त होती है, और उसे इन नाज़नीनों से भी कोई दिलचस्पी नहीं जो सरे राह अपने जिस्मों का तोल मोल करती हैं। इससे कहो यहाँ से चला जाए, ये इसकी दुनिया नहीं है। आमूसी ने मेहरताब का हाथ और मजबूती से थाम लिया था, क्योंकि वो देख रही थी कि हर औरत उसकी तरफ मुतवज्जो है, और वो डरती थी कहीं कोई हर्राफा उसके हसीन मेहमान को छीन कर ना ले जाए। इस खतरे के पेश नज़र उसे अपने साथ खींचे लिए जा रही थी। अचानक मुल्हिका गली से एक तख्त नुमा पालकी नमूदार हुई, जिस पर जेवरात में लदी फंदी एक औरत निस्फ चेहरे पर नकाब डाले गांव तकिए के सहारे नीम दराज थी। इस तख्ते रवां को 4 कहारों ने उठा रखा था, और किसी मंदिर की नौजवान पुजारे ने, जिनका मखसूस लिबास उनके कुंवारपन की अलामत था, तख्त के इर्द गिर्द घेरा डाले कोई मुकद्दस भजन अलापती हैकल ज़ोहरा की तरफ रवां दवां की। मेहरताब के लिए ये नज़ारा अजीब भी था और दिलचस्प भी। पूछने लगा, कौन है ये औरत? लड़की ने जले कटे अंदाज में जवाब दिया, अजीब आदमी हो तुम भी, अपनी नौजवान साथी को छोड़कर बूढ़ी औरतों में दिलचस्पी ले रहे हो। दिलचस्पी कहाँ, सिर्फ देख रहा हूं, बड़ी शान है इसकी। माबद अश्तर के काहिन अशमीदी की बीवी है, हैकल ज़ोहरा में नजर देने जा रही होगी। अगर कहो तो तुम्हारे लिए बात करूं? मेहरताब ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो हैकल ज़ोहरा का नाम सुनते ही गुमसुम हो गया था। लड़की समझी शायद उसके मजाक का बुरा मान गया है। उसे खुश करने के लिए चहक कर बोली, अरे तुम भी क्या सोचने लगे, मैं तो इन बूढ़ियों की खाल खिंचवाकर तुम्हारे पांव की जूतियां बना दूं। अब हैकल ज़ोहरा का चौक सामने नजर आ रहा था, जहां मर्दों औरतों का मेला सा लगा था। हैकल की दीवार के साए में रब्बा ज़ोहरा की चंद पुजारियां, जिन्होंने अपनी जिंदगी देवी की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी थीं, झांझ लगी हुई दफे बजाकर मदहिया गीत गा रही थीं, जिसमें देवी के हुस्न जमाल की तारीफ की गई थी। नगमसरा लड़कियों के सामने तमाशाइयों का एक हल्का बन गया था, जो उनकी मुतरन्निम लय पर झूम रहे थे। आमूसी अपने मेहमान को लिए इस हुजूम से कतरा कर निकल जाना चाहती थी कि नागहां एक भारी लेकिन खुशशक्ल सूरत ने उसका रास्ता काटा। अरे नूरे नाहीद, कहां भागी जा रही है? आमूसी एक तरफ हट गई। घर जा रही हूं, मां की तबीयत ठीक नहीं। इतनी जल्दी भी क्या है, आज तो यहां बड़ी जबरदस्त खबर गश्त कर रही है, सारे शहर में चर्चा हो रहा है। क्या खबर है, मैं भी तो सुनूं। सुना है मुकद्दस गोमा की जबान खुल गई है। आमूसी हैरत से उछल कर रह गई। कौन कहता है? लो, सरदार हन्नानी ने बाबे ईला पर उससे गुफ्तगू भी की, और अब वो गोमा का पैगाम लेकर बागाते मुअल्लका में गया है, और तुझे कुछ खबर ही नहीं। बड़ी अजीब बात सुनाई है तुमने फदीमा। अभी तो और भी अजीब अजीब बातें होंगी, अजीब अजीब वाकयात पेश आएंगे। मोटी औरत ने अपनी मालूमात का इजहार करते हुए कहा, मुकद्दस गोमा ने कहा है दुख्तरे बाबुल का दुल्हा आ गया है, और सुन, उसको देखकर दानाए फर्रात की मोहरे खामोशी टूटी है। अरे नूर नाहीद, उसके ख्याल ही से मेरा दिल धक धक कर रहा है। हाय वो दुल्हा कैसा होगा? कहते हैं रब्बुन नौ का मजहर है, बड़ा जमील, बड़ा शकील। मेहरताब करीब ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। ये खबर उसके लिए भी खासी दिलचस्प थी कि मुकद्दस गोमा ने उसे बाबुल का दुल्हा करार दिया है। न जाने उसने बादशाह को क्या पैगाम भेजा है। मोटी औरत फदीमा आमूसी के साथ बातों में कुछ ऐसी मव हुई थी कि मेहरताब की तरफ तवज्जो ना दे सकी। लेकिन जब आमूसी ने आगे बढ़कर अपने मेहमान का हाथ थाम लिया, तो फदीमा ने उसे देखा और हैरत और शौक के आलम में देखती ही रह गई। फिर संभली तो लड़की के कान में आहिस्ता से बोली, ये अलबेला कहाँ से हाथ लगा? ज़ोहरा की कसम, मैंने ऐसा नौजवान आज तक नहीं देखा। आमूसी ने भी बड़ी मध्यम आवाज में, ताकि मेहमान ना सुन सके, जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से रात रहने पर राजी हुआ है। इसी लम्हे हैकल ज़ोहरा के सामने सड़क पर शोर उठा, चौक में हलचल सी मच गई। नगमा सरा लड़कियों ने गाने की लय ऊंची कर दी। लोग आप से आप रास्ता छोड़ने और एक तरफ हटने लगे। मेहरताब यही समझा कि शायद बादशाह की सवारी आ गई, या माबदे अकबर का काहिने आजम ज़िरिया देवी के लिए चढ़ादा लेकर आया है। लेकिन सर उठाकर देखा तो हैरान शशदर रह गया।
सामने वाली सड़क पर एक औरत जिसने जर्द रंग की अबा पहन रखी थी, चेहरे पर जालीदार नकाब खींचे 27 प्यारियों के जलवे में अजीब शान दिलरुबाई के साथ चली आ रही थी। मेहरताब के अकब में खड़ी दोनों सहेलियों ने भी ये मंजर देखा। फिर फदीमा कहने लगी, तेरी मालकिन आ रही है, ले मैं तो चली। ये कहकर वो तो एक तरफ निकलती चली गई और लड़की अपने मेहमान को करीबन घसीटती हुई बोली, इधर आ जाओ, कहीं वो मुझे देख ना ले। वो उसे हैकल की दीवार के पास घसीट लाई और खुद एक खौंचे वाले की ओट में छुपकर खड़ी हो गई। मेहरताब के लिए ये सब कुछ अजीब और हैरत अंगेज था। आमूसी से मुखातिब होकर बोल, बाबिल की शाही रक्कासा बेदुख्त। बेदुख्त? हाँ, कभी मैं भी उसकी प्यारी थी, मगर अब नहीं। मेहरताब का जहन तो बस बेदुख्त के अल्फाज पर अटक कर रह गया था। आगे उसने कुछ नहीं सुना, या अगर सुना तो समझ नहीं सका, क्योंकि बेदुख्त का नाम उसके शऊर पर बिजली बनकर गिरा था। और वो सोचने लगा, अच्छा तो ये है बाबिल की सबसे खूबसूरत औरत, जिसका हुस्न बूढ़े दानिश्वरों को भी बेवकूफ़ बना सकता है। बेदुख्त अपनी हसीनो जवान प्यारियों के हाले में चलती अब करीब आ गई थी। उसने जरदबा के नीचे बहुत मुख्तसर सा लिबास पहन रखा था। सीने पर एक सुर्ख रेशमी सदरी थी, जिसने हुस्न की दिलकशी में मजीद इजाफा कर दिया था। सुर्ख और सफ़ेद सुडोल बाजुओं पर तिलाई बाजू बंद थे, जिनमें जुड़े हुए याकूत और ज़मरुद झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। हसीन नाजुक कलाइयों में जवा नीम उरिया पेट के नीचे एक लहंगा पहन रखा था, और सबसे पुरकशिश, सबसे दिलकश चेहरे पर सफ़ेद जाली का नकाब था, जो सुरमगई आंखों के नीचे निस्फ नाक पर से गुजरता और कानों की तरफ खिंचा हुआ सीने तक लटक रहा था। इस नकाब के अंदर दो शहाबी आरिज, अनार के सुर्ख फूलों की तरह दो शिगुफ्ता होंठ, कन पटियों पर नागिनों की मानिंद बल खाए दो खमदार कांकल, आंखों पर दो हिलाल नुमा अबरू खूबी दख्त के जमाल की सहर आफरीनी में इजाफा कर रहे थे। मेहरताब ने आज तक ना तो ऐसी हसीन सूरत देखी थी, ना ऐसी जादूगर आंखें जिनसे सितारों की मानिंद रोशनी फूट रही थी। वो सर से पांव तक हुस्न थी, आफरीदाए जमाल, सरापा कयामत। उसकी रफ्तार में मस्ती भी थी और दिलबरी भी। मेहरताब के जहन में एक नया दरीचा खुल गया और वो एक अनसुनी आवाज सुनने लगा, आजादी, तेरे पांव जूतियों में कैसे खूबसूरत हैं। तेरी रानों की गोलाई उन जेवरों की मानिंद है जिनको किसी उस्ताद कारीगर ने बनाया हो। तेरी नाफ गोल प्याला है जिसमें मिलाई हुई में की कमी नहीं। तेरा पेट गेहूं का अंबार है जिसके इर्द गिर्द सोसन हो। तेरी गर्दन हाथी दांत का बुर्ज है। तेरी आंखें बैते रबीम के फाटक के पास हबून के चश्मे हैं। बादशाह तेरी जुल्फों में असीर है। ए महबूबा, ऐशो इशरत के लिए तू कैसी जमीला और जान फजा है। मेहरताब पर एक खुद रफ्तगी सी तारी थी। कोई पुर असरार गैबी ताकत उसके इरादों को मुतमहिल किए दे रही थी, और वो यूं महसूस कर रहा था जैसे किसी आतिशी भट्टी में उसका वजूद आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है, और बीदख्त के हुस्नो जमाल की लताफतें उसे डस रही हैं। मुकद्दस गुमा ने ठीक ही कहा था कि वो तन्हा पूरे बाबुल को तबाह बर्बाद कर सकती है। वो प्यारियां भी जो उसे हाले में लिए चल रही थीं, बेहद हसीन और नौशबाब थीं, लेकिन उनके दरमियान नूरे जमाल बीदख्त यूं नुमाया थी जैसे सितारों के दरमियान ज़ोहरा। हाँ, वो ज़ोहरा ही तो थी जो अपनी 27 प्यारियों के झुरमट में मेहरताब के करीब से यूं गुजर गई जैसे वक्त का एक कीमती लम्हा गुजर जाता, और वो पत्थर के किसी बुत की तरह साकित और सामित मोहरे बलब उसे गुजरते हुए देखता रहा। होश उस वक्त आया जब आमूसी ने ख्वांचे वाले की ओट से निकलकर उसका शाना झंझोड़ दिया और बोली, आओ जाई, अब चलें। बीदख्त अपनी प्यारियों के हमराह हैकले ज़ोहरा के बड़े दरवाजे में दाखिल हो रही थी, और उसके अकब में ज़ोहरा की पुजारनें अपना नगमा अलाप रही थीं। मेहरताब चुपचाप आमूसी के साथ हो लिया, लेकिन उसके कदम डगमगा रहे थे और जहन कहीं और उड़ रहा था। ये वो मेहरताब तो हरगिज न था जो आज ही शाम इमगोरेल के बाबे इल्हा की ड्योढ़ी में आया और मुकद्दस गुमा से हमकलाम हुआ था।